मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, श्री वशिष्ठ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि मंदिर के अंदर या मंदिर रसोई के अंदर क्या हम बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो उसके लिए अच्छे या बुरे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, रसोई भी एक मंदिर के बराबर ही होती है। अब आप ये ले लीजिए, ये आपकी पूरी रसोई है, और रसोई के अंदर हमने एक मंदिर का प्रावधान रखा। किसी का मकान छोटा होता है, किसी का मकान बड़ा होता है, किसी का मकान बहुत बड़ा होता है, तो उसके अनुसार अपनी मंदिर की स्थापना करते हैं। लेकिन कहीं जगह ही नहीं है, छोटा सा घर है, एक कमरा है और एक रसोई है। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो कमरे के अंदर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, कारण वहां पर पति पत्नी का जोड़ा सोता है, शयन करता है, तो वहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए। कारण कि वहां पर रतिक्रिया, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, और अगर हम उसको फिर बचेगा स्थान कौन सा? वो बचेगा स्थान हमारी रसोई। तो रसोई में अगर हम मंदिर बनाएंगे तो फिर पहली बात तो बनाएं कहाँ, और दूसरी बात यह है कि उसका परिणाम क्या होता है। जब जगह ही हमारे पास छोटी है तो भगवान का भी तो एक आला, एक जो है मंदिर हमें बनाना होगा। तो मंदिर, अब रसोई के अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात, गृहिणी रसोई बनाती है, और गृहिणी के महीने के अंदर 25 दिन शुद्ध होते गए, लेकिन 4 दिन अशुद्ध होते गए। और भोजन बनाना उसका जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत छोटे परिवार हो गए, पति पत्नी और बच्चे, इसके सिवाय कोई बड़ा परिवार नहीं होता। क्योंकि कोई कहीं सर्विस करता है, कोई परिवार से अलग रहता है, संयुक्त परिवार इतनी छोटी जगह के अंदर रह नहीं सकता, और बड़ा भी परिवार है और बड़ा मकान है तो भी रसोई के अंदर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अब ये मंदिर मैंने बना दिया, ठीक है, ये गैस है, यहाँ पर आकर के सिंक हो गई, ये सब चीज़ आपने प्रॉपर रखी है, प्रॉपर बनाया, लेकिन एक भूल आपसे हो गई। ये मंदिर यहाँ भी हो सकता है, इस कोने में भी हो सकता है, इस कोने में भी हो सकता है, यहाँ भी आप बना सकते हो, जहाँ भी आपने बनाया। लेकिन सबसे पहली बात, मंदिर बनाना ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात और है कि मंदिर के अंदर कुछ जूठन भी होते, उसमें रसोई के अंदर कुछ जूठन भी होती है। तो मंदिर के इर्द गिर्द, मंदिर के सामने गंदगी, जूठन, ये सब नहीं होना चाहिए। रसोई के अंदर आप एक डस्टबिन भी रखते हैं, तो मंदिर के नीचे रखेंगे, मंदिर के सामने रखेंगे, अगल बगल में रखेंगे, तो वहाँ भी अशुद्धि का कारण बन जाता है, और वो भी हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी प्रदान करता है, उसके भी अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर, रसोई के अंदर अगर मंदिर है तो मंदिर में शुद्ध और सात्विक जो है प्रसाद चढ़ता है। उसमें आप लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते, प्याज का प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रसाद में अर्पण नहीं की जाती। सलजम है, मसूर की दाल है, ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। तो अब उस रसोई के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और उसके जो परिणाम होते हैं घर के अंदर वैमनस्य और बीमारियां लाता है। इस कारण से ये घर के अंदर, रसोई के अंदर ये मंदिर नहीं होना चाहिए। अब आपके पास कोई जगह है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, उसके लिए आप रसोई का जो ईशान कोण है, तो रसोई का जो ईशान कोण है उसको आप जो है लीजिएगा, और ईशान कोण के अंदर
ये ईशान कोण है रसोई का। तो यहाँ पर आप मंदिर लीजिएगा, लेकिन उस मंदिर के अंदर आप क्या करेंगे, एक तो पर्दा रखेंगे। भगवान की पूजा की तो मंदिर खुला, मंदिर भगवान को भोग लगाया तो वहाँ पर आपको पर्दा कर देना चाहिए। ये पहली बात तो बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनाने की कोई जगह ही नहीं है तो फिर आपको इस स्थिति के अंदर वहाँ पर मंदिर रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पर्दा कर देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ की जो गंध है, स्मेल है, और डस्टबिन रसोई के अंदर मत रखो। डस्टबिन के अंदर एक एग्जॉस्ट भी लगा दो, जिससे कि उसकी जो दुर्गंध है वो जल्दी से बाहर हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो रसोई के अंदर मंदिर की स्थापना भी आप कर सकते हैं, और बाकी मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी अगर आपको वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क करें। कार्यालय की सेवाएं होती हैं, वो जो है अर्पण करें, अपॉइंटमेंट लें और आप जानकारी लें। आपका कोई भी इमारत है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, स्कूल है और फार्म हाउस है, आपका कुछ भी है, अगर उसका आप विजिट भी करवाना चाहें तो आप संपर्क करके और ये लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। ये सब जानकारियाँ आपने ली, लेकिन वो जानकारियाँ आपको प्राप्त कहाँ से होंगी? उसके लिए हमारे पास में ये 4 पुस्तकों का सेट है। इसमें एक है धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार, इसमें प्रैक्टिकल भी है, नियम भी है। एक है वास्तु के 360 नियम। उन नियमों को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। एक तीसरी पुस्तक है वास्तु के 365 नियम। इसमें भी प्रैक्टिकल भी है और वास्तु के नियम भी हैं। ये सब जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। और एक है चौथी पुस्तक पिरामिड पिरामिड से वास्तु उपचार। तो इसमें आप जो है रेमेडी भी कर सकते हैं। हर प्रकार से आप इनका लाभ उठा सकते हैं। इनका ऑर्डर करके और आप जो है मंगवा सकते हैं।